तो ईबीएस की हमारी पहली ट्रिक है जैविक घटक। तो साथ ही आपको बता दूं, यूपी टेट में जैविक घटक और अजैविक घटक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस वीडियो में लगभग 25 पीवाईक्यू लेकर आए हैं जो हर साल यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उनको एक हम बेहतरीन ट्रिक के साथ समाप्त करेंगे। आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ईबीएस में अगर कुछ नहीं आता तब भी आप 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। सुमित सर जो पढ़ाते हैं वो ट्रिकी पढ़ाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर यूपी टेट जुलाई 2026 का प्लेलिस्ट तैयार है और जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट को देखिए। यूपी टेट में आप एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि सुमित सर जो भी पढ़ाते हैं तिरकी पढ़ाते हैं और क्लास में ही याद करा देते हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो जैविक घटक अजैविक घटक से जैसे कि बताया कि हर बार एग्जाम में आता है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक पहचानने का हम एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। अगर सजीव है तो जैविक होगा। और सजीव कौन होता है? जिसमें जीवन होता है, जो बढ़ते हैं, चलते हैं, जिसमें वृद्धि होती है, वही तो सजीव है। जैसे हरे पौधे वो बढ़ते हैं, जंतु सांस लेते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव कवक, ये क्या है? जैविक घटक है, सजीव है ना। सबसे आसान तरीका सजीव देखो, जैविक मार दो। अजैविक घटक निर्जीव होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन आदि, ये क्या है? अजैविक घटक। सर क्वेश्चन कराइए तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर क्वेश्चन ले आए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? सर आपने ट्रिक बताई थी अजैविक, देखो तो निर्जीव ढूंढो। तो निर्जीव आपका क्या है? मृदा। मिट्टी में जान होती है? नहीं। बट कवक में क्या होता है? जान होता है। बैक्टीरिया में जान होता है, हरे पौधे में जान होता है, ये सब क्या है? जैविक है। अब मुझसे अजैविक पूछा था, तो अजैविक क्या हो जाएगा हमारा? मृदा। बताओ कोई डाउट? नो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जो जैविक होगा वही अजैविक नहीं होगा। तो पहले हम अजैविक घटक नहीं है, पहले अजैविक देख लेते हैं। फास्फोरस को आपके घर में जान नहीं होती है, अजैविक है। मृदा में भी जान नहीं होती, अजैविक है। प्रोटीन में नहीं होती, अजैविक है। और इसमें का अजैविक घटक नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा? कवक। कवक क्या है? जैविक है। इस तरह आपका राइट आंसर कवक हो जाएगा। बताओ कोई डाउट? नो डाउट। वायुमंडल की परतें, यहाँ से यूपी टेट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथ ही अगर ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 अंक कहीं नहीं जाएंगे। तो इसको हम चित्रात्मक शैली के साथ पढ़ाएंगे। सुमित सर इतना प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान लगे कंटेंट। तो मैंने ये चित्र अपने हाथों से तैयार किया है और आपको यहाँ से 2 अंक दिला देंगे। जब इतनी मेहनत हमने की है तो 2 अंक आपके जाने नहीं देंगे। आपको इसको बेहतरीन ट्रिक से पढ़ाएंगे। तो साथ ही ये आपकी पृथ्वी दिखाई गई है और पृथ्वी के पास सबसे पहले क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की परत में सबसे पहली परत क्या है? पृथ्वी के पास क्षोभ मंडल है। दूसरी परत जो है आपका समताप मंडल है और तीसरी परत आपका मध्य मंडल है और चौथी परत जो आपकी है आयन मंडल है और पांचवी परत क्या है? वायुमंडल है, कह सकते हो। पांचवी परत क्या है? वायुमंडल है। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। तो भाई पहले मंडल है तो 0 से चालू होगा क्षोभ मंडल, तो 0 से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब 12 के बाद 13 आता है तो समताप मंडल क्या होगा? अगर एक याद होगा 0 से 12, भाई एक याद तो करना पड़ेगा। आपने याद कर लिया 0 से 12, भाई पहला है
तो 0 स्टार्ट होगा 12, और 12 के बाद क्या आता है 13, तो दूसरा भी याद होगा 13 से 50, और 50 के बाद क्या आता है 51, तो मध्य वाला, मध्य में क्या होगा 51, 50 के बाद 51, 51 मध्य में क्या होता है 50। अगर 1 से 100 तक देखा जाए तो मध्य में कौन से अंक है 50, तो 50 से 1 बढ़ा दो 51, 51 से क्या हो जाएगा 51 से आपका हो जाएगा 80, और 80 के बाद क्या आता है 81, 81 से 800, और 800 के बाद क्या हो जाएगा 800 से 1000। तो हमने पांचों मंडल की ऊंचाइयाँ बता दी। सर मुझे नहीं याद हुआ, कोई डाउट नहीं या कोई परेशानी नहीं। अगर कोई भी परेशानी बेचैनी घबराहट है तो कमेंट जरूर करिएगा। सर इसकी बेचैनी घबराहट को ख़त्म कर देते हैं। चलो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कैसे। हमने कहा मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पहला क्षोभ मंडल ना, तो क्षोभ मंडल क्या होगा 0 से 12 कर दिया, और 12 के बाद क्या आता है आप ही बताओगे सर 13 आता है, तो 13 से क्या हो जाएगा 50, और 50 के बाद ये आपका क्षोभ हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, समताप हो गया। तो इसके बाद क्या था मध्य, मध्य में 50 अंक होता है ना 1 से 100 तक, तो 50 के बाद 51 कर दो, 51 से 80, 80 के बाद क्या हो जाएगा 800, और 800 से क्या हो जाएगा एक मतलब 1000। कितना आसान कर दिया, बताओ कोई डाउट। एक बार लिखोगे अभ्यास करोगे, पेन कापी लेकर बैठा करो, तब क्लियर होगा। चलो अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। तो आपने के 5 मंडल है मतलब वायुमंडल, वायु के 5 मंडल है ना, क्षोभ, संताप, मध्य और आयन मंडल, वायुमंडल। तो इसको कभी कभी क्रम लगाना आ जाता है, क्रम से लिखना, पहले क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आयन, फिर वायुमंडल। तो बच्चे क्रम नहीं लगा पाते, एक भी इधर उधर हो गया तो क्रम गड़बड़ा जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने इसकी ट्रिक लेकर आई है। छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ तो जाएगा क्षोभ, सबको से हो जाएगा समताप, मैं से हो जाएगा मध्य, आया से हो जाएगा आयन मंडल, बा से हो जाएगा वायुमंडल। बताओ, हमने इसकी ऊंचाइयाँ पढ़ लिया, क्रम पढ़ लिया। अब कौन से मंडल में क्या होता है, कौन सी घटना होती है, यही तो क्वेश्चन बनता है। तो भैया पहला मंडल मौसम संबंधित घटनाएं, जैसे बादल का गरजना, चमकना, बारिश होना, मौसम विभाग, मौसम संबंधित घटना कुल मिलाकर यहाँ पर चित्रात्मक शैली से दिखाएगा। संताप मंडल, संताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, ये भी याद रखना। संताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ओजोन परत भी पाई जाती है। और इसमें जेट हवाई जहाज चलते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं आकर, मतलब आग, ये ठंडा होता है थोड़ा तो आग जलता हुआ आता है, इसमें क्या होता है नष्ट हो जाता है उल्का पिंड। आयन मंडल में रेडियो तरंगे होती हैं या विद्युत चुम्बकीय आवेश वगैरह होती है इसमें। अब वायुमंडल में क्या होता है अंतरिक्ष यान वगैरह, सबसे आखिरी मंडल। इतने से क्वेश्चन देखो मैं कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सारे रिपीटेड में पूछेंगे, मैं पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। सर क्वेश्चन दिखाइए, स्क्रीन पर दिख रहा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा घटित होती है। हमने कहा पहला मंडल क्षोभ मंडल, अभी आपको दिखाया था। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट। दूसरा है ओजोन गैस की परत जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, किस मंडल में स्थित है, किस मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत हमने था, ओजोन परत किस में आता है समताप मंडल में, अभी बताया था, देख लीजिए उसी पर इमेज में। बताओ कोई डाउट। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते जलकर नष्ट हो जाती है, प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाती है, कौन सी है। तो हमने कहा मध्य मंडल में। बताओ कोई डाउट। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन है, बाहरी मतलब बाहर, तो वायुमंडल
लास्ट वाली, जेट हवाई जहाज़ किस में चलते हैं? तो हमने कहा समताप मंडल में ही जेट हवाई जहाज़ चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी मतलब आदर्श मानी जाती है वही बताएगा ना। रेडियो तरंगे देखो तुरंत मार दो, कौन सा? आयन मंडल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बार बार पूछा जाने वाला है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, भाई पहला पूछ लिया है, कौन सा जगह? क्षोभ। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन जीव, वन संरक्षण दिवस नहीं पूछा गया है, यह वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव पूछा गया है। जीव, वन जीव की हत्या वगैरह जैसे सुरक्षा अधिनियम, तो 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972। अब यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान ट्रिक से पढ़ेंगे और यहाँ से भर भर क्वेश्चन पूछेंगे, उसको भी देखेंगे। तो ट्रिक है राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की ट्रिक है। तो ट्रिक हम बताते हैं, उत्तराखंड में बोलोगे, उत्तराखंड में गोविंद मंदिर है, नंदा देवी और गंगा की पूजा राजा जी ने फूलों से की। किसकी पूजा की? उत्तराखंड में गोविंद मंदिर की और नंदा देवी की, गंगा की राजा जी ने फूलों से की। तो गोविंद से हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी से हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा से हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और जी से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों से हो जाएगा फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ट्रिक आप याद कर लो, आपका तुरंत हो जाएगा। सर इस पर क्वेश्चन दिखाओ। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। गोविंद ट्रिक क्या थी? उत्तराखंड में गोविंद, नंदा देवी, गंगा की पूजा राजा जी ने फूलों से की, फूलों से। तो फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जी से क्या होगा? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। नेक्स्ट, सारे उद्यान आप याद कर लो, मैं वही लेके रहा हूँ PYQ, बट आपको ट्रिक से सारे याद करा दिया हूँ। अब मध्य प्रदेश का हम राष्ट्रीय उद्यान, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य से हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आपको याद करना पड़ा, माँ देखो, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी और भी हमने ट्रिक लेकर आई है। कान्हा सातों पूड़ी मध्य में रखो, किनारे जंगल है। कान्हा से कहते हैं सातों पूड़ी मध्य में रखो, किनारे जंगल है। किनारे नहीं रखना है, मध्य में रखना है। तो कान्हा से हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सातों पूड़ी से हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और जंगल मतलब होता वन, वृक्ष, तो हो जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में पूछा गया है, कहाँ पर है? तो कान्हा सातों पूड़ी मध्य में रखो, तो मध्य प्रदेश। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान होता क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको दिखाएगा इमेज, ये आपका जीवमंडल है। ये आपका जीवमंडल है, और जीवमंडल के बाहर इधर वायुमंडल है, इधर स्थल मंडल है, इधर जल मंडल है। तो इसी के बीच में क्या होता है? जीवन होता है, जिसे जीवमंडल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवमंडल। पृथ्वी को समझ जहाँ जीवन विद्यमान है, जहाँ हवा पानी सब कुछ है, उसके बीच का स्थान। कोई डाउट? नो डाउट। जीवमंडल के अंतर्गत जीवों को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य से तो मिलेगा सभी को। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत सूर्य हो जाएगा राइट आंसर। बताओ नेक्स्ट। अब इस इमेज को अच्छे से देखना है, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, बाद में इसको हटा भी देंगे।
जो मैं एक बार पढ़ के दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो परितंत्र के घटक या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो हैं मेन। ये चाइल्ड क्वेश्चन समझे ना, यहाँ से भर भर क्वेश्चन आते हैं, चित्रात्मक शैली के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अजैविक घटक, जैविक घटक। परितंत्र के दो घटक हैं, जैविक अजैविक। हमने जैविक की पहचान होती थी सजीव, देखो जिसमें जान हो, जैसे हरे पौधे, कवक। निर्जीव अजैविक होते हैं। अब जैविक को हमने कहा था इसमें निर्जीव वगैरह देखोगे वही हो जाएगा। और जैविक में जो होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्पादक क्या है? हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं, हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। जंत को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और सूक्ष्म कण को सूक्ष्म जीव। अब यहाँ से देखो मैं कितने क्वेश्चन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको खाद्य श्रृंखला समझाता हूँ। ये आपका सूर है और यहाँ से मतलब यहाँ पर छोटे हरे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हमने बना दिया। इसे कहा था उत्पादक। पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक। हरे पौधे हमने उसमें चार्ट में भी देखा था क्या है? उत्पादक। इनको कोई घास को कौन खाता है? टिड्डा। तो मान लो यहाँ पर टिड्डा क्या है? घास को खा लिया। टिड्डा हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। जो घास क्या है? घास, हरे पौधे उत्पादक हैं, उनको जोन खाएगा घास को, पहला जीव जो टिड्डा, गाय, ये क्या हो जाएगा? मतलब शाकाहारी होते हैं, कहने मतलब जो घास खाते हैं। कुछ भी कहते तो टिड्डा, खरगोश, गाय जो शाकाहारी, उससे कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। और जो गाय को या टिड्डे को खाता है, जैसे सांप, मेढक, ये टिड्डे को मेढक खा लिया तो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको जो खाएगा वो तृतीयक हो जाएगा। ठीक, बात को समझ में आया? तो जिससे यहाँ से जो ऊर्जा इसमें जाएगा, जब खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा, तो वो 10% ऊर्जा जाती है। और इसको लिंडमैन ने दिया था। बस इतनी बातें याद रखना है। अब बताया खाद्य श्रृंखला में प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे को क्या कहा जाता है? जो सूर से हमने कहा हरे पौधे का उत्पाद है तो उत्पादक हो जाएगा। अब जो इनको खाएगा प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। शाकाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर आते हैं? हमने कहा जो गाय है, हिरण है, प्राथमिक जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इकोलॉजी बहुत पूछा जाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी का, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम तो अंसल्ट हैकल। किसने किया? अंसल्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम, वहाँ पर क्या था समझना, वहाँ तब सिर्फ था पारिस्थितिकी और यहाँ पर तंत्र भी लगा है और इंग्लिश में सिस्टम लग गया। वहाँ इको था, यहाँ सिस्टम लग गया। वहाँ पर पारिस्थितिकी था, यहाँ पर तंत्र भी लग गया। तो तंत्र, सिस्टम मतलब होता है जब लग जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसले, और तंत्र यहाँ लग जाए हिंदी में तो ट्रांसले हो जाएगा। अब इसको याद करोगे कैसे? पारिस्थितिकी देखा तो हैकल, और ट्रांसले से टेंशन, सिस्टम, कोई काम सिस्टम से करोगे तो टेंशन रहेगी कि कहीं गलत ना हो जाए, तो टेंशन से ट्रांसले। बोलो कोई दिक्कत? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण 10% का नियम किसने दिया? हमने बताया लिंडमैन ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, यूपीटेट 2021 में पूछा गया। तो हमने कहा 2 हैं, जैविक अजैविक पदार्थ। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता कौन है? तो मांसाहारी, प्राथमिक,
शाकाहारी उच्च में आए सबसे ज़्यादा तो मांसाहारी। तो ये जितने हमने यहाँ क्वेश्चन लिए ये PYQ हैं, सारे रिपीटेड में भर भर के हर बार पूछे जाते हैं। इससे कम आपके 5 से 6 अंक तैयार हो गए होंगे। साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।